वो पीली धातु जिसे हम और आप अपनी तिजोरी की शान समझते थे, आज वो आम आदमी के पहुंच से कोसों दूर निकल चुकी है। और वो चांदी जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती थी, आज उसकी कीमतों ने मिडिल क्लास की आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी है। जी हां, रिकॉर्ड तोड़, होश उड़ा देने वाले और ऐतिहासिक जनवरी 2026 के इन 22 दिनों में सोने और चांदी ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सोना आज 1.25 लाख की दहलीज को लांघकर 1.5 लाख के पार खड़ा है और चांदी 3 लाख का आंकड़ा पार कर सुपरसोनिक रफ्तार से भाग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या यह सिर्फ डिमांड और सप्लाई का खेल है या फिर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच छिड़ा कोल्ड वार दुनिया को एक महा आर्थिक मंदी की ओर धकेल रहा है? एक तरफ रुपया डॉलर के मुकाबले 91 के स्तर पर गिरकर कराह रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक पागलों की तरह सोना बटोर रहे हैं। क्या डॉलर का साम्राज्य खत्म होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस घर में आज शादी है, जो पिता अपनी बेटी के लिए गहने जोड़ने का सपना देख रहा था, क्या उसके अरमान इन जलती कीमतों की भेंट चढ़ जाएंगे? पिछले एक हफ्ते में सोने और चांदी ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,000 के पार चली गई, तो चांदी ने 3,25,000 प्रति किलो का रिकॉर्ड स्तर छू लिया। लेकिन आज सोने चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी करीब 5% यानी लगभग 15,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई। तो वहीं सोना भी आज 2,728 रुपए गिरकर 1,51,499 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। एक दिन पहले सोने ने 1,55,204 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ था और 1,54,277 रुपए पर बंद हुआ था। इस वक्त हम हैं एशिया के सबसे बड़े ज्वेलरी बाजार के बाहर, कूचा महाजनी, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। यहाँ सोने चांदी की अगर हम बात करें तो ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। 2025 में 75% सोने के दामों में उछाल हुई और अगर हम चांदी की बात करें तो 167% चांदी के दामों में उछाल हुई। अगर हम बात इस साल की करें, 2026 के जनवरी के महीने की बात करें, तो इसमें भी लगातार सोने और चांदी में उछाल दर्ज की जा रही, जिसमें चांदी की उछाल अपने आप में ऐतिहासिक है। अगर साल 2025 की बात करें तो सोना चांदी ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है, जिसमें सोना 2025 में 75% महंगा हुआ। 31 दिसंबर 2024 को 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो 31 दिसंबर 2025 को बढ़कर 1,33,195 रुपए हो गया। 2025 में चांदी 167% महंगी हुई। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो साल के अंत तक 2,30,420 रुपए प्रति किलो पहुंची। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में, सप्ताह भर के अंदर, जो यूरोप के साथ इंडिया की फ्री ट्रेड ट्रीटी होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जो दाम ये बढ़ रहे हैं उपयोग लगातार बहुत सारी चीज़ों के, वो डाउन हो जाएंगे और ऐसे में लगता है कि सोना चांदी पर भी असर पड़ेगा। आज की तारीख में सेंट्रल बैंक और देश सोना चांदी का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से कीमतें ऊपर गई हैं। हालांकि ऊंचे दामों के कारण बाजार में ग्राहक कम हुए हैं। ये तो कई महीनों से बढ़ता जा रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते आज इतना बढ़ गया, दुकानदार भी परेशान है, हर आदमी परेशान है। अब हकीकत में बताएं तो है तो ये इंटरनेशनल झगड़ा देखिए, जिसका सोने चांदी पे असर पड़ा है, क्योंकि ट्रंप की बयानबाजी से, उनकी जो अलग अलग स्टेटमेंट वो दे रहे हैं सब देशों को, उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड ट्रंप की बातों से अगेंस्ट हो चुका है। लेकिन सोने चांदी को दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति और आर्थिक प्रतिबंधों की आहट ने चमका दिया।
अमेरिका की तरफ से ग्रीनलैंड अधिग्रहण की इच्छा और यूरोपीय देशों के साथ शुरू हुआ ट्रेड वॉर सबसे बड़ा कारण है। जब देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो शेयर बाजार गिरता है और लोग सोने में निवेश को सबसे सुरक्षित मानते हैं। अगर आप नई खरीदारी या निवेश की योजना बना रहे हैं तो एक्सपर्ट थोड़ा इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। फिलहाल मुनाफा वसूली का दौर जारी है और कीमतों में और गिरावट संभव है। वहीं जिन निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर चांदी खरीदी है उन्हें घबराने के बजाय लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की सलाह दी गई है, क्योंकि बाजार के फंडामेंटल्स अभी मजबूत हैं। आने वाले समय में भी इस तरह की उछाल देखी जा सकती है, इस तरह की संभावनाएं हैं। तो खरीदारों को एक हिदायत है कि वह ज़रूरत के हिसाब से सोना चांदी खरीदें। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यदि आप खरीद रहे हैं तो इसके लिए लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करें, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट हानिकारक साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो सवाल यह है कि आखिर सोना चांदी क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है, जिसकी चमक बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोगों के लिए ये अपनी पॉकेट से दूर होता जा रहा है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए हमारे मेहमान भी हमारे जुड़ गए हैं। शरद कोहली जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं, वहीं प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल हैं, अर्थशास्त्री। दोनों से बातचीत करेंगे और साथ ही हम अपने रिपोर्टर्स को भी जोड़ेंगे, वो बताएंगे कि आखिर हाल क्या है मार्केट का। लेकिन शरद जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। शरद जी, सोना चांदी मानो रॉकेट हो गया है, बिल्कुल तेजी से उड़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत सारी वजह है। अगर देखा जाए, पहले तो भारत 24 के सभी दर्शकों को, यामिनी को मेरा अभिनंदन, आपको भी। तो बहुत सारी वजह है। सबसे बड़ा, जिन लोगों ने पैसा सोने चांदी में कमाया है जी, पिछले एक साल में खासकर, उन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक धन्यवाद देना बनता है, पहली बात तो। क्योंकि बहुत सारे उनके जो नए नए शगुफे निकल के आते हैं, उनको हम ट्रंप टैंट्रम्स कहते हैं। मैंने ट्रंप मूड इंडेक्स बनाई हुई है, रोज ऊपर नीचे होती रहती है जी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ की पॉलिसीज लागू करी, जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया भर में बढ़ी है, रशिया यूक्रेन का युद्ध और घमासान हो चला है, और ग्रीनलैंड की वजह से यूरोप और अमेरिका में टेंशन खड़ी हो गई है। इसके अलावा छोटे मोटे युद्ध की टेंशन आती रहती है। विश्व युद्ध का शब्द, दो शब्द हमें अब पहले से ज्यादा सुनाई देते हैं। ये लोगों को सोने की तरफ खासकर रुझान कराता है। तीसरा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने भर भर के सोना खरीदा है। यूएस ट्रेजरी में उनका निवेश था, वहां से उन्होंने पैसा निकाल के सोने में लगाया है क्योंकि अब उनको यूएस इकोनॉमी पर विश्वास नहीं है। यूएस इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है। 38 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का उनके ऊपर उधार चढ़ चुका है। चौथा, जो फेड ने रेट कट्स किए हैं, यानी कि जब सेंट्रल बैंक दुनिया भर के जब रेट घटाते हैं तो ऐसे में सोने की तरफ रुझान बढ़ता है, लोग फिक्स टर्म सिक्योरिटीज की तरफ कम निवेश करते हैं। और दूसरी बात, दुनिया भर में जब निवेश आ रहा है तो ईटीएफ ने सोना, ईटीएफ को सोना लेना पड़ता है। जब आप ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, उसमें जब आप निवेश करते हैं तो उनके वेयर हाउस में एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उतना सोना रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी बढ़ रही है। और चांदी के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन सब के अलावा चांदी में एक खास बात यह है कि उसका इंडस्ट्रियल यूज है। उसको सोलर बैटरीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा इक्विपमेंट में चांदी का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। करीब 55 से 60% चांदी कंज्यूम हो जाती है, यानी कि वो इस्तेमाल हो जाती है। तो चांदी की शॉर्टेज महसूस की जा रही है। ये कुछ कारण है। बाकी एक कारण मैं और जोड़ना चाहूंगा जी बिल्कुल, कि इन दोनों मेटल्स में सट्टेबाजी भी बहुत हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि 1 किलो चांदी के पीछे 356 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, ये केवल एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में बाइंग और सेलिंग होती है। ये भी इनकी प्राइसेस को बढ़ाती है। तो यहां पर सावधान रहने की जरूरत है कि अगर कल को क्रैश होता है तो ये सट्टेबाज एकदम वहां से निकलेंगे और वो क्रैश और तेज हो जाएगा। और एक जरूरी बात, इंतजार करना चाहिए लोगों को, जो लोग इस पर निवेश करना चाह रहे हैं। मैं वापस आऊंगा शरद जी आपके पास। यामिनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या डॉलर से कोई कनेक्शन है? कमजोर डॉलर या मजबूत डॉलर, इसका क्या इंपैक्ट है इन सोने चांदी के दामों के बढ़ने घटने पर? ये देखिए, जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं, अगर क्रिएट होती हैं किसी भी वजह से, तो उसका असर जो है सोने चांदी के खरीद पे पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि काफी हद तक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज सराउंड किए हुए हैं। पहले चाहे तो ये रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के हो, या अभी जो ग्रीनलैंड के ऊपर स्टेक लेने की बात हो, उसके ऊपर हो। तो ये सब जियो अनसर्टेनिटीज काफी हद तक असर करती हैं सोने की खरीद को और बेचने को।
दूसरी जो चीज है वो है कि इकोनॉमी ज्यादातर कोविड से उभरी है। कॉर्पोरेट डेट्स हैं, हाउस होल्ड डेट्स हैं, बैंक्स बैलेंस शीट्स में भी बहुत ज्यादा डेट्स हैं, गवर्नमेंट्स के ऊपर भी काफी डेट्स हैं। जिस साथ ही साथ जो इकोनॉमीज हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से काफी हद तक फ्रेजाइल हैं। तो कोई भी इवेंट होता है या कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से इकोनॉमी पे असर होता है, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक्स को तैयार रहना होता है, जिसके लिए वो सोने को खरीद रहे हैं और जिसकी मात्रा जिसकी वजह से काफी हद तक बढ़ी हुई है। क्या यही जो वजह है? जी, यही वजह है। जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी यामिनी जी, यही वजह है। जी, मुझे यही लगता है कि यही वजह है जो सोने की जो खरीद है वो बढ़ती है। अगर कभी भी किसी भी समय पे अनसर्टेनिटीज़ या वॉलेटिलिटीज़ बढ़ती हैं इकोनॉमी में किसी की भी तरफ से, चाहे वो इंडिविजुअल्स में हो या कॉर्पोरेट्स में हो या गवर्नमेंट्स में हो या सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, जहाँ पे भी निश्चितता की ज़रूरत हो, वहाँ पे सोने की खरीद ज़रूर होती है। चलिए, मैं वापस आऊंगा आप दोनों के पास। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपने आज करोल बाग में देखा कि भाई मार्केट का क्या हाल है? आसमान छूते प्राइस आप ही ने बताया कि भाई मार्केट में मंदी आ गई है, लोग कम पहुंच रहे हैं। क्या हाल मार्केट का है? आप अगर बता पाए हमारे दर्शकों को तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे आप। अनूप देखिए, अगर हम मार्केट की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट कूचा महाजनी है जो चांदनी चौक में स्थित है। हम वहाँ भी गए थे और इस समय हम करोल बाग भी आए हुए हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ जो पीक टाइम होता है उस समय पे भी जो दुकानें हैं, जो भी यहाँ शोरूम बने हुए हैं ज्वेलरी के, वहाँ वो भीड़ देखने को नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से लोग मजबूरी में ज्वेलरी जरूर खरीद रहे हैं। जहाँ शादी है, जहाँ पे शादी ब्याह वगैरह है या कोई फंक्शन है, लेकिन जो गिफ्ट देते थे सोने का, चांदी का, वो चलन धीमे 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 दम तोड़ता नजर आ रहा है। और जैसा शरद कोहली जी जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप की बयानबाजी, तो ट्रंप की बयानबाजी इस उछाल में, जो सोने चांदी की उछाल है, उसमें जो आग लगी हुई है उसमें घी डालने का काम करती है। कभी वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे, कभी वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर ले जाएंगे। तो ये जो घटनाक्रम है, जियोपॉलिटिक्स जो लगातार ऊपर नीचे हो रही है, ये सब भी बहुत मायने रखता है, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे सोना चांदी हो। इससे पहले अनूप एक हिस्ट्री रही है कि जब भी सोना चांदी के दाम बढ़े हैं तो शेयर मार्केट के डाउन हुए हैं। लेकिन इधर पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है शेयर मार्केट भी बूम कर रहा है, सोना चांदी भी बूम कर रहा है। तो उसके पीछे की बड़ी वजह जो हमारे दोनों ही गेस्ट हैं, दोनों ही अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो बताया हुआ है कि जो रिजर्व बैंक है, विश्व के जो तमाम सारे सेंट्रल बैंक हैं, वो बड़ी मात्रा में अब विदेशी फंडिंग, विदेशी मुद्रा, यानी कि जो जैसे सपोज जो डॉलर है उसको हटा रहे हैं। पिछले रिकॉर्ड को हम बताएं, पिछले एक साल की बात बताएं तो 13 से 18% तक डॉलर का जो स्टॉक रहता था विदेशी मुद्रा में, वो कम हुआ है। उसकी जगह पर सोना चांदी सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया है। इसके अलावा जैसा कि शरद कोहली जी बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोन अमेरिका पर है, यूएस पर है। 1 ट्रिलियन ब्याज देता है अमेरिका, अपनी किस्तें पूरी करता। आप अंदाजा लगाइए कि कितना कर्ज में डूबा हुआ है। आर्थिक किस तरह के आर्थिक हालातों से अमेरिका परेशान हो रहा है। तो वो परेशानी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके क्रियाकलापों, उनके बयानों पे साफ दिखाई दे रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यूरोपीय देश उनके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं, उनके साथ वो दोस्ताना बर्ताव करें भारत के साथ। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं शरद जी आपके पास आना चाहूंगा, बिल्कुल, क्योंकि कहा यह जाता है कि सोने चांदी के दाम जब बढ़ते हैं तो कोई संकेत होते हैं, महंगाई बढ़ने के संकेत। क्या यह सही है कि अगर सोने चांदी के बढ़ रहे हैं तो कोई आपको इंटीमेशन मिल रहा है कि शायद महंगाई बढ़ने वाली है? अनु, महंगाई तो नहीं बढ़ने वाली, पर सोने चांदी के जब दाम बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं कि वो वैश्विक मंदी आने का संकेत जरूर देते हैं। कि वैश्विक मंदी वहां से कहीं आहट देती हुई लग रही है। मुझे लग रहा है 2026 में कहीं आपको वैश्विक मंदी की आहट सुनाई दे सकती है। और अभी जो आदित्य बात कह रहे थे, मैं उसमें आपकी इजाजत हो तो जोड़ दूं। जब वो कूचा महाजनी में और करोल बाग में बात कर रहे थे, जो ज्वेलर्स परेशान है कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो जो नया ट्रेंड चल रहा है, आप भी जब जाएं तो उनको बताएं कि लोगों को 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट के गोल्ड लेने के लिए सलाह दी जा रही है। आप गिफ्टिंग बंद मत करिए, आप ज्वेलरी खरीदनी बंद मत करिए। हाँ, निवेश के लिए आप सोने को आप ज्वेलरी फॉर्म में मत देखिए, आप बार्स लीजिए, कॉइन्स लीजिए, ईटीएफ में करिए। और ज्वेलरी जब पहननी है, जिसने पहननी है तो पहननी है, तो कम कैरेटेज का ज्वेलरी लीजिए, तो आपके बजट में आ जाती है। बड़े जो ज्वेलर्स हैं, मैं बताना चाहूंगा अनूप,
उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। मैं यहाँ उनका नाम लेके उनको फ्री पब्लिसिटी नहीं देना चाहता आपके चैनल को, जब तक वो एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं देंगे मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने ऑलरेडी ये ज्वेलरी लॉन्च कर दी है 9 कैरेट की, और जब आप शादी ब्याह में पहन के जाते हैं तो कोई नहीं पूछता कि मैडम जरा बताइए ये कितने कैरेट का हार पहना हुआ है, ऐसा कोई नहीं पूछता है। तो उसको आप ऑर्नामेंटल वैल्यू को और इन्वेस्टमेंट वैल्यू को अलग अलग करके देखना चाहिए। पर चांदी के लिए अनूप मैं एक सावधान करना चाहूंगा आज आपके चैनल के माध्यम से कि चांदी का इस्तेमाल, जैसा मैंने कहा, सोलर सेल्स में, एआई डेटा इक्विपमेंट में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज्यादा होता है, और कुछ इलेक्ट्रिक। तो क्योंकि चांदी की कीमत इतनी बढ़ गई है, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो 3.25 साढ़े 3 लाख रुपए किलो के हिसाब से चांदी मिल रही है। तो जब इतनी कीमत बढ़ेगी तो उनकी लागत बढ़ जाती है इस सामान बनाने वाले की। तो मैं आपको एक राज की बात बताता हूं कि यूरोप और अमेरिका में इस समय रिसर्च चल रही है कि क्या हम चांदी का कोई विकल्प निकाल सकते हैं, क्योंकि इतनी बढ़ गई तो ये सामान बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये रिसर्च कामयाब हो जाती है, अब यहां में सावधान करने की बात है, तो अगर ये कामयाब होती है या उसकी आहट मिलती है तो एकदम चांदी क्रैश भी कर सकती है। तो जो लोग चांदी में अंधाधुंध निवेश कर रहे हैं, रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑलमोस्ट दुगनी तिगनी हो गई है, परंतु वो सावधान रहें। और अगर जो लोग सोने और चांदी के निवेश से, ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, उनको अंतरराष्ट्रीय खबरों पर नजर बना के रखनी चाहिए। उनको मैं अगर कहूं तो भारत 24 देखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई खबर आपकी आंखों से चूक गई तो हो सकता है कि आप, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यू मे बी कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, आप फंस जाएंगे उस निवेश में। और सारा, ये कोई निवेश की मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, वो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ कर करें, पर सारा का सारा पैसा सोने चांदी में ना लगाएं। मुझे लोग मिल रहे हैं आजकल उन्होंने जो अपनी एफडी तुड़वाकर, शेयर मार्केट से पैसा निकालकर, प्रॉपर्टी बेचकर सोने चांदी में पैसा लगा रहे हैं। इस तरीके का भावावेश में निवेश नहीं करना चाहिए। आपकी बात सुनेंगे शायद लोग, मैं भी ये उम्मीद करता हूं, और भारत एक्सप्रेस देखेंगे लोग और समझेंगे कि भाई आगे आगे करना क्या है। आपकी बात सुन रहे होंगे। मैं प्रोफेसर यामिनी आपके पास आऊंगा। कहा जाता है कि भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक है, और जब सोना की कीमतें जब बढ़ती हैं तो आयात बिल बढ़ जाता है। क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है डॉलर पर, रुपए पर दबाव बढ़ता है? जी देखिए, डॉलर और गोल्ड, जिसे या हम सोना कहते हैं, वो दोनों के अंदर निवेश जो है वही लोग करते हैं जो एक स्टेबल स्टोरेज इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, जो एप्रिसिएशन देख रहे हैं या ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं। डॉलर में खास तौर पे क्योंकि लिक्विडिटी रहती है और लोग काफी हद तक ट्रेड कर पाते हैं, इसलिए उसे ज्यादा मान्यता जीत जाती है, और वो इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है। गोल्ड को सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए रखा जाता है। अगर ट्रांजैक्शंस नहीं होती या कभी आपकी फिएट करेंसी के ऊपर दिक्कत आती है तो गोल्ड को बेच करके उसे सुधारा जा सकता है। तो गोल्ड के अंदर निवेश इसी उस पे होता है। लेकिन आमतौर पे कोरिलेशंस निकलते हैं, क्योंकि जो निवेशक हैं वो सेम ही है गोल्ड और डॉलर के। तो अगर लोग डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गोल्ड में कम इन्वेस्ट करते हैं, और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो डॉलर में कम करते हैं, क्योंकि निवेशक से जो है उनका जो वो है वो सेम है। तो सोने चांदी की बढ़ती कीमत क्या कह रही है, क्या परिणाम होंगे इसके, और क्या क्यों बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार हम इसी पर चर्चा कर, देखिए हम आपको रेट भी बता रहे हैं। 1,54,000 21 जनवरी की रेट, आप समझिए 10 ग्राम प्रति सोने के रेट है। आप समझिए कहां से कहां पहुंच गया। अब चांदी की चमक समझिए, चांदी सोने की चमक ये समझिए, जनवरी 2026 में 10 जनवरी को 2,60,000 थी। इसके अलावा जैसे जैसे डेट बढ़ा 3,05,000, तारीख बदली, रेट भी बदला। 21 जनवरी 3,05,000, थोड़ी सी कम हुई, लेकिन 3.25 लाख के पार चांदी भी चल गई है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई सोने और चांदी की चमक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग इसे खरीदने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जेब से, पॉकेट से दूर होता जा रहा है, और निवेश आखिरकार इस पे ज्यादा क्यों कर रहे हैं लोग, ये भी बड़ा सवाल है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए तारीख और साल के साथ तारीख भी बता रहे हैं आपको कि कैसे सोना चांदी तेजी से भाग रहे। 1 जनवरी को 1,35,000, 15 जनवरी को 1,47,300 सोने की चमक, 21 जनवरी 1,54,000 उच्चतम कीमत 10 ग्राम प्रति। इसके बाद थोड़ा सा कम हुआ सोना, लेकिन चमक बरकरार है। और लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे दो मेहमान हमारे साथ, और साथ हमारे सहयोगी आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, सवाल आपसे ही पूछना चाहूंगा, चमक तो कम हो रही है, लेकिन क्या जिन दुकानदारों से आपने बात की, क्या उन लोगों ने कहा कि आने वाले वक्त में उनको उम्मीद है
कि दुकान तक लोग आएंगे, सोने की कीमत जो है वो बैलेंस होगी और लोग फिर दुकान पहुंचेंगे उनके। और देखिए अनूप, अगर हम जो दुकानदार हैं, चाहे वो थोक विक्रेता हों या फुटकर विक्रेता हों, उन सभी का ये मानना है कि जो बहुत छोटे गली कूचे वाले जो ज्वेलरी की दुकानें थी, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही। जो बड़े दुकानदार हैं उनको बड़ी दिक्कतें आ रही, क्योंकि वो बड़ा कारोबार कर रहे हैं। आने वाले समय में रेट कम होंगे ये तो नहीं लगता है। रेट अप डाउन हो सकते हैं थोड़े बहुत। अगर सोना 1,51,000 10 ग्राम का है तो हो सकता है थोड़ा 19 हो, थोड़ा 18 हो जाए, लेकिन बहुत गिरने के चांसेस नहीं है। जिस हिसाब से बढ़ा है वो तो नहीं गिरावट आएगी, ये लोग मान चुके हैं। जैसा कि शरद कोहली जी कह रहे थे कि मार्केट में 9 ग्राम का भी 18 ग्राम और कैरेट, 9 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट, तो उस पर लोगों का ये मानना है, भारतीय लोगों का खास तौर से, कि सोना संकट के समय पे काम आ जाता है। तो ऐसे में 22 कैरेट की कीमत ज्यादा मिलती है। अगर आप 9 कैरेट पर गोल्ड लोन लेना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो फीलिंग्स है लोगों की, ज्यादा मजबूती के साथ सोने को रखना या चीजों को इसलिए कि इमरजेंसी में इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं वो सोच भी काफी ज्यादा बिल्कुल आदित्य, और यही सोच है कि लोग सोने पर ज्यादा भरोसा भी करते हैं। शरद जी शायद कुछ कहना चाह रहे, लेकिन शरद जी, सोने को लेकर एक बात तो तय है, सोने चांदी को लेकर भारत में भले ग्रामीण इलाके में शेयर मार्केट को लेकर उतने जागरूक नहीं है लोग, लेकिन सोने चांदी को लेकर बहुत जागरूक है, वो उन पर निवेश करना चाहते हैं। जी हाँ, जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट कहती है कि भारतीय घरों में 30,000 टन सोना है। शायद ही कोई घर ऐसा होगा, गरीब से गरीब भी, उसके पास एक कान के उसको टॉप्स बोलते हैं वहां पर, या कोई चेन जरूर होगी। पर मैं यहाँ आदित्य की बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं जो बात कह रहा था, वो जो आदित्य ने लोगों से बात करके निकाली है, उसी को मैं उसका हल निकालना चाह रहा था कि सोने को दो तरीके से देखना चाहिए। एक उसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू, यानी कि आप जो उससे जेवरात बना के पहनते हैं, और उसकी निवेश की वैल्यू। तो जो आदित्य ने बात कही कि उसको फिर वो गोल्ड लोन नहीं ले पाते भविष्य के लिए, तो भविष्य के लिए रखिए, उसके लिए आप बार्स और कॉइन्स लीजिए 24 कैरेट का। और जो पहनने के लिए आपको सोना चाहिए, पहनने के लिए सोने में, जेवरात में निवेश मत करिए, क्योंकि उसमें एक तो खोट होता है, दूसरा उसमें मेकिंग चार्जेस जाते हैं। तो इसलिए आपको जो आप शादी ब्याह में पहनना है, किसी फंक्शन में पहनना है, वो आप अलग रख लीजिए। पहले लोग निवेश और जेवरात एक ही मानते थे। जो बात आदित्य कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, पर अब समय आ गया है कि सोने के हम दो हिस्से कर दें, एक पहनने वाला, वो कम कैरेटेज का हो, और एक निवेश करने वाला। तो आप अगर अपनी बेटी को दहेज में, दहेज तो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता, और शायद शरद जी इसी बात को मानेंगे लोग, इसी बात को मानेंगे कि आप जो कह रहे हैं कि दो तरीके से आप निवेश भी करेंगे और जो चमक है सोने की वो बरकरार रहेगी, बहुत ज्यादा घटने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इसके बाद भी लोग आपकी बातों को मानकर, यामिनी जी की बातों को मानकर शायद तरीके से निवेश कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शरद जी आपका, यामिनी जी आपका, आदित्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सोने की चमक तेजी से बढ़ रही है और इसके रेट भी बढ़ रहे हैं। देखिए कैसे सोना तेजी से आगे बढ़ रहा है, रॉकेट की तरह। चांदी भी साथ साथ बढ़ रही है, लेकिन जरूरत है समझदारी से निवेश करने की, समझदारी से खरीदारी करने की, ताकि आप बढ़ती कीमत के बावजूद सोने में निवेश भी कर पाए, अपना सोना बचा भी पाए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।